चाल है दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार सी वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्रेमर्स रूल। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर लिया है क्रेमर्स रूल के ऊपर, तो आज इसका लेक्चर 2 होने वाला है। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं, लेक्चर 1 नहीं भी देखे हैं तब भी काम हो जाएगा आज आप लोगों का। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स निकालना आना चाहिए। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले एक बार डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर आप लोग देख के आइए। मैंने इसी चैनल पे 2 से 3 लेक्चर डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ही सिर्फ दिया है, तो आप लोग डिटर्मिनेंट्स निकालना जरूर सीख के आइए, तो आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा आज की इस वीडियो में। वैसे फिलहाल मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स के लिए प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसके बाद मैं आज का क्रेमर्स रूल को शुरू करूंगा। तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग साथ में प्रैक्टिस भी कर लीजिए, जिनको आता है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन अभी डिटर्मिनेंट्स का ले रहा है क्रेमर्स रूल को शुरू करने से पहले, क्योंकि क्रेमर्स रूल में बेसिकली डिटर्मिनेंट्स का ही यूज आता है। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा होगा तो आप लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट्स का कितना यूज होता है क्रेमर्स रूल में। पूरा क्रेमर्स रूल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ही टिका है। तो सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन बस ट्राई करवा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, फिर हम लोग क्रेमर्स रूल को शुरू करेंगे आज का लेक्चर को। बेसिकली ये रिवीजन लेक्चर भी हो जाएगा साथ ही साथ, और आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 भी क्रेमर्स रूल का इसको बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। मानिए कि आपको a बराबर दिया हुआ है 5 4 माइनस का 2 3 2 माइनस का 1 और 8 6 9। आप लोगों को दिया हुआ है ये a बराबर, और आप लोग को निकालना है यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट। तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने सिखाया था कि आप लोगों को पहला रो को पकड़ लेना है। जैसे कि पहला रो में 5 4 और माइनस का 2 है, तो आप लोग लिख देंगे 5 4 और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, इतना काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए आगे क्या करना था। अब करना था आपको साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, ये साइन लगाना था आपको। तो यहाँ तो प्लस है ही, यहाँ लगाएंगे माइनस और यहाँ लगाएंगे प्लस। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये माइनस का माइनस रह जाएगा। पहले हम लोगों ने ये लाइन को उतार दिया 5 4 माइनस 2, इसको हम लोग काट दिए। ठीक है, अब क्या करते थे हम लोग, जिस रॉ को लिए नंबर को, जिस रॉ के नंबर को लिए है उसके सामने वाला कॉलम को झाँप देते थे, एक पेन के हाथ झाँप दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और बीच में करते थे माइनस। जैसे कि हम लोगों ने 5 माइनस का 4 और माइनस का 2 लिख दिया यहाँ पर। ये 4 माइनस का कैसे बना, ये साइन की वजह से, प्लस माइनस और प्लस, ये सब साइन हमने लगाया यहाँ पे, प्लस माइनस और प्लस, तब ये साइन इस प्रकार से बन के आ गया है। और हम लोग अब उसके बाद क्या करते हैं कि जिस नंबर को यहाँ पर लिए है उसके सामने वाला कॉलम को छुपा देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 के सामने वाला कॉलम को छुपा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में करेंगे माइनस, तो 9 दूनी 18 माइनस 6 एकम 6, ये 6 होता है माइनस का, लेकिन यहाँ पर फार्मूला का ये माइनस है, ये माइनस यहाँ फार्मूला का है, और ये हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पर है माइनस का 4, तो हम लोग ये 4 वाला कॉलम को झाँप दिए। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, तो 9 तिया 27 माइनस 8 एकम 8, ये 8 हो गया माइनस का 8, तो यहाँ पर साथ में 7 आ गया प्लस का 8। ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए जब ये 27 और माइनस यहाँ पर लिखे फार्मूला का, तो जब ये 8 एकम 8 है तो यहाँ से माइनस का 8 आता है, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन रहा है। ठीक है, तो ये बस समझाया मैंने आपको कैसे यहाँ माइनस में प्लस बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 के सामने वाला कॉलम को झाँप दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18 माइनस 8 दूनी 16। अब बस इसको सॉल्व करके अपना डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। ये 5 उतर गया, 18 प्लस 6 19 20 21 22 23 24, माइनस का 4 27 और 8 35, माइनस का 2, 18 में से 16 गया तो दोस्तों आ गया हम लोग का 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, माइनस 5 चौके 20 का 0 हाथ में बचा 2, 4 तिया 12 और 13 14,
माइनस 2 दूनी 4, 120 माइनस 40 माइनस का 20 और माइनस का 4 माइनस का 24। ये आप लोगों का आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये हम लोगों ने बस सिखाया आपको कि डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन हम लेकर बताता हूं, जैसे कि आपको बी दिया हुआ है और बी बराबर लिखा हुआ है 5 4 6 माइनस का 2 8 9 और 0 6 5। ये आप लोगों को लिखा हुआ है और आपको निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं कि ये जो पहला रॉ में जो लिखा हुआ संख्या उसको निकाल के बाहर लिख लेते हैं। 5 4 और 6 को हम लोग बाहर लिख लेंगे। 5 4 और ये 6 बाहर लिख लिया हम लोगों ने। दूसरा काम करते थे प्लस माइनस प्लस, ये जो साइन है प्लस माइनस प्लस वो यहाँ पर फिट कर देंगे। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। दूसरा काम खत्म। और जिसको लिया हम लोगों ने उसको काट देना है। हम लोगों ने काट दिया उसको। अब क्या करते थे, जिस संख्या को लिए उसके सामने वाला कॉलम को झांप दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस। तो 8 पंचे 40 माइनस 9 चौक 36। दूसरा है अपना 4, तो 4 के सामने वाला कॉलम को झांप दिया हमने। 5 दूनी 10 माइनस 9 0 0। ये माइनस का 10 कहाँ से आया, ये माइनस की वजह से माइनस 10 आया। यहाँ पर 6 है तो 6 को सामने वाला कॉलम को झांप दिया। 6 दूनी 12 माइनस 8 0 0। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए अब तो दिखेगा ही अच्छा सा। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। 40 में 36 गया तो 4, 4 गुना 5 माइनस का 4 माइनस का 10 प्लस का 6 माइनस का 12, 5 चौके 20 माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40 प्लस माइनस माइनस 12 छेक 72। ये सॉल्व करने आप लोगों को आता होगा, नहीं तो आप देख ही रहे हैं मैं सॉल्व किस प्रकार से कर रहा हूं। ये 40 ये 20 60 माइनस का 72 बराबर आ गया हम लोग का माइनस का 12 आंसर। ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है आज का क्रेमर्स रूल उसके ऊपर बढ़ते हैं। ये सवाल अगर एग्जाम में आप लोगों को आता है तो 7 से 8 नंबर का ये सवाल आएगा आप लोग का एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और अच्छे से देखना है। तो चलिए हम लोग आज क्रेमर्स रूल का लेक्चर नंबर 2 है तो इसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन लिखा रहेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, 3x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 12 और 5x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 21। और बगल में लिखा रहेगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। तो आप लोग अपना पूरा ध्यान को यहाँ पर लगा दीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम इत्मीनान से बताऊंगा और जितना भी समय लगे 20 मिनट लगे 25 मिनट लगे, लेकिन आप लोगों को इसके बाद एकदम ध्यान से सुनना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ सके और कहीं मिस्टेक ना करे आप लोग। उसके लिए अच्छे से सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अच्छे से कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो देखिए क्या करना है इसके बाद आप लोगों को, आप लोगों को क्रेमर्स रूल से इस 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। काफी ज्यादा आवाज हो रहा बाहर में, थोड़ा सा आप लोगों को नॉइस आ सकती है, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए आप लोगों को एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। एक्स वाई और जेड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्रेमर्स रूल के लिए। आपको एक्स निकालना है, वाई निकालना है और जेड निकालना है। ये 3 चीज निकालना है क्रेमर्स रूल के द्वारा। तो एक्स निकालने के फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, वाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा और जेड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा जेड बाय डेल्टा। ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। तो इससे क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, इससे आप लोगों को एक ही चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोगों के पास डेल्टा एक्स आ जाता है और डेल्टा आ जाता है तो इससे क्या हम लोगों को एक्स मिल जाएगा। मानिए डेल्टा एक्स का वैल्यू 6 आया और डेल्टा का वैल्यू
6 आया, तो दोनों 6/6 कट के 1 आ जाएगा हम लोग के हाथ में, तो वही अपना x का वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सब का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम लोग को क्या क्या चीज मालूम हो जाए तो। पहला चीज हम लोग को डेल्टा मालूम होना चाहिए, ताकि हम लोग डेल्टा का वैल्यू यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह डेल्टा का वैल्यू पुट कर दें। दूसरा चीज हम लोग को डेल्टा एक्स, और तीसरा चीज डेल्टा वाई, और चौथा चीज डेल्टा जेड। अगर ये 4 चीज हम लोग को मालूम हो जाता है तो हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल देंगे क्रेमर्स रूल से। यही तो करना है हम लोगों को, कुछ करना है हम लोगों को क्रेमर्स रूल से डेल्टा एक्स, क्रेमर्स रूल से एक्स वाई जेड निकालना है। और ये तीनों निकालने के लिए हम लोग को बस 4 चीज चाहिए, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू तो सब जगह सेम ही रहेगा। एक डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा वाई चाहिए और डेल्टा जेड चाहिए। तो हम लोग को 4 चीज निकालना है, एक निकालना है डेल्टा, एक निकालना है डेल्टा एक्स, एक निकालना है डेल्टा वाई और एक निकालना है डेल्टा जेड। तो देखिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड किस प्रकार से निकालते हैं, इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला उतना याद नहीं करना है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बस उसको सुनना है कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला याद करने जाएंगे तो फॉर्मूला आप लोग भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर एक बार समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो उसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए डेल्टा एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहां पे हो जाएगा C1 C2 C3। बोले भैया ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 क्या है? कुछ लोग तो समझ गए होंगे ये क्या है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझे मैं उनको बता दूं, ये जो A1 A2 A3 है ये कुछ और नहीं बस x का कोफिशिएंट है, मतलब जो कि x के सामने लगा हुआ है वही आपका A1 A2 और A3 है। जो आपका y के सामने लगा हुआ है वो आपका B1 B2 और B3 है, और जो आपका z के सामने लगा हुआ है वो आपका C1 C2 और C3 है। समझने के लिए आप लोग यहाँ पर इस तरीका से इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पर A लिख दीजिए, यहाँ पर B लिख दीजिए, यहाँ पर C लिख दीजिए और यहाँ पर D लिख दीजिए, ताकि आपको मालूम चलेगा ये C वाला कॉलम है, ये B वाला कॉलम है, ये A वाला कॉलम है। और जहां पर A1 A2 A3 दिखा तो x के सामने वाला वहां पर लगा देना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लगाना है। तो देखिए अभी हम लोग A1 A2 A3 ले लिए, B1 B2 B3 ले लिए और C1 C2 C3 ले लिए। तो ये जो D है ये कहाँ काम आएगा, हम लोगों ने तो 3 का ही यूज किया, ये चौथा का तो यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो 4 है। तो अभी हम लोग इसका भी यूज करेंगे। अब देखिए डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है अपना वही सेम फॉर्मूला होता है, जो डेल्टा का फॉर्मूला है ना वही फॉर्मूला डेल्टा एक्स का होता है, लेकिन बस इसमें एक छोटा सा चेंज हो जाता है। यहाँ B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, और यहाँ पर क्या है आपका A1 A2 A3, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स है, तो हम लोग एक्स का कोफिशिएंट को चेंज करके ये डी वाला पार्ट को यहाँ पर डाल देते हैं, D1 D2 और D3, समझे। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा वाई आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा एक्स निकालना था तो एक्स का कोफिशिएंट को चेंज करके D1 D2 D3 डाल दी, बस ये ध्यान दीजिएगा आप। और यहाँ पर y निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, y का कोफिशिएंट को चेंज करके D1 D2 और D3 डाल देंगे। ये y बीच में आता है तो हम लोग यहाँ पर बीच में D1 D2 D3 डाल दिए, और जो सेम है वही सेम उतार देंगे, A1 A2 A3 C1 C2 C3, जहाँ देख रहे हैं ना सेम टू सेम उतर रहा है ना। अब डेल्टा जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर किए जो यहाँ पे किए वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ x निकालना था x चेंज किए, यहाँ y निकालना था तो y चेंज किए, और यहाँ पर z निकालना तो क्या करेंगे, सही समझ रहे हैं, डेल्टा जेड को ही चेंज करेंगे यहाँ पे। तो A1 A2 A3 ये सेम रहेगा, B1 B2 B3 सेम रहेगा, और डेल्टा जेड निकालना है तो जेड का कोफिशिएंट को चेंज करके C1 C2 C3 की जगह D1 D2 और D3 डाल देंगे। तो ये D1 D2 और D3 हो गया। इतना आप लोग समझ गए हैं। अब बस वैल्यू पुट करना है और डिटरमिनेंट्स निकालना है, बाकी क्रेमर्स रूल और कुछ है ही नहीं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 का वैल्यू आप पुट कीजिए और डिटरमिनेंट्स निकाल दीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है वही काम मैं आगे करने वाला हूं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आगे मैं किस प्रकार से कर रहा हूं। तो यही सेम डेल्टा जो मैंने यहाँ पर लिखा है डेल्टा, उसको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं। तो देखिए डेल्टा बराबर हमने लिखा था
A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3। और जो हम लोगों का जो ए वाला पार्ट था आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि A1 A2 A3 क्या था हम लोगों का, ये जो ए के सामने वाला लिखा हुआ है यही अपना A1 A2 A3 है। तो ये लिखा हुआ है 2 3 5। B1 B2 B3 की जगह हम लिखेंगे y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ यहाँ है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर सामने माइनस का साइन लगा हुआ है तो उसको भूलना नहीं है, आपको माइनस का 1 साथ में लिखना है। और C1 C2 C3 की जगह z का कोफिशिएंट को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर c है। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आएगा माइनस का 1 और यहाँ आएगा प्लस का 2। ठीक है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है। अब क्या करना है हम लोग को, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। बस ये डिटर्मिनेंट्स आप लोगों को मैंने सिखाया है थोड़ी देर पहले ही निकालने के लिए। पहला लॉ की हेल्प से निकाल रहे हैं तो 2 1 और फिर से 1 लिख दिया हमने, इसको काट दिया। करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, 2 के सामने वाला 2 को लिए तो 2 के सामने वाला कॉलम को झांप देना है। ठीक है, यहाँ पर 2 था, झांप दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 माइनस 1 एकम 1, ये माइनस प्लस हो गया अपने आप में, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। अब यहाँ 1 लिए तो यहाँ 1 के सामने कॉलम को झांप दिए, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, ये माइनस के कारण यहाँ पर हो गया प्लस। फिर इसको झांप दिया, यहाँ पर 1 था इसीलिए 3 1 जा 3 माइनस 5 दूनी 10, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 गुना 3 माइनस का 1 6 5 11 प्लस का 1 3 माइनस 10 13, 3 दूनी 6 माइनस 11 एकम 11 प्लस माइनस माइनस 13 एकम 13, 13 11 और 6, इसको सॉल्व करने से हम लोगों का आ रहा है माइनस का 13 माइनस का 11 और 6। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 11 6 देखिए 3 1 4 1 1 2 माइनस का 24 और ये अपना 6, तो यहाँ पर आएगा हम लोग का माइनस का 18। ये आपका आ गया क्या, डेल्टा का वैल्यू आया माइनस का 18। ठीक है, हम लोगों ने डेल्टा निकाल दिया माइनस का 18। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था क्या, x का कोफिशिएंट को चेंज करेंगे, वहां पर क्या डालेंगे d1 d2 d3। हम लोगों ने यहाँ पर a1 a2 a3 डाला था x का कोफिशिएंट की जगह पे, तो इसी को हम लोग निकालना है। तो हम लोग x की जगह पे a1 a2 a3 ना लिख के d1 d2 और d3 लिखेंगे। तो फॉर्मूला का मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आप लोगों को बार बार नहीं लिखना है, एक बार प्रैक्टिस करना है, 2 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद डायरेक्टली भी आप लोग बना सकते हैं। फिलहाल मैं लिख देता हूँ d1 d2 d3, और जो बाकी ये सेम है ये सेम उतरेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब जो हम लोगों के पास वैल्यू है a1 a2 a3 b1 b2 b3 को देख देख के यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर d1 d2 d3 है, तो ये d वाला पार्ट है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है 15 12 और 21, 15 12 21। b1 b2 b3, b वाला पार्ट ये है, तो 1 2 और माइनस का 1, 1 2 और माइनस का 1 दिख रहा है ना आपको। y का आगे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस का 1 है। c1 c2 c3 की जगह पे 1 माइनस का 1 और 2, 1 माइनस का 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, इसको डिटर्मिनेंट्स निकालना है, और तो कुछ कर नहीं रहे, बस डिटर्मिनेंट्स ही निकाल रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि डिटर्मिनेंट्स निकालना एक बार आप लोग देख लेते लेक्चर तो अच्छा होता, नहीं तो आप यहाँ पर मैंने सिखाया है आप लोग, मैं तो यहाँ पर निकाल ही रहा हूँ, हर बार निकाल रहा हूँ, अब हर बार सीख सकते हैं। देखिए 15 1 1, 15 1 1 लिख दिया हमने, इसको काट दिया, काम खत्म। इसका सिंबल लगाएंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिसको लिया उसके सामने वाला कॉलम को झांपना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 2 दूनी 4 माइनस 1 1 जा 1। ये माइनस मैं इसलिए लगाता हूँ पहले कि ये फार्मूला का माइनस है, अगर कहीं मल्टीप्लाई करने के बाद ये चेंज हो जाए तो उससे मेरा मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं पहले ही माइनस लगा देता हूँ। यहाँ 1 है तो यहाँ पर सामने वाला कॉलम झांप दिया, 12 दूनी 24 माइनस 21 एकम 21, माइनस माइनस प्लस। देखा यहाँ पर माइनस था ना पहले से, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके प्लस कर दिया। अब देखिए 1
1 लिया था तो 1 के सामने कॉलम झाँप दिया, ठीक है। 12 एकम माइनस का 12 और 21 दूनी माइनस का 42, ये हो गया काम खत्म अपना। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ये 15 उतरा, 4 में से 1 गया 3, माइनस का 1 24 और 21 45, प्लस का 1 और 12 माइनस 42 माइनस का 54। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 तिहाई 45 माइनस 45 एकम 45 प्लस माइनस माइनस और ये 54, ये प्लस 45 ये माइनस 45 खट के 0 हो गया और ये माइनस का 54 हम लोगों का आ गया डेल्टा एक्स का वैल्यू। यहाँ से हम लोग डेल्टा और डेल्टा एक्स दो चीज निकाल चुके हैं और हम लोगों को दो चीज और क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है और डेल्टा जेड निकालना है। हम लोगों ने ये और ये फाइंड कर लिया है। अब बस हम लोग को डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकालना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेल्टा वाई निकालते हैं। डेल्टा वाई निकालने का क्या फॉर्मूला था, a1 a2 a3 और b1 b2 b3 के जगह हम लोगों ने y निकाल रहे हैं तो इसको चेंज करके y के कोफिशिएंट को d1 d2 d3 डाला है यहाँ पे और बाकी c1 c2 c3 है। तो देखिए a1 a2 और a3 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 3 5, d1 d2 d3 की जगह लिखेंगे 15 12 और 21, c1 c2 c3 की जगह लिखेंगे 1 माइनस का 1 और 2 और इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स। तो आइए डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। 2 ब्रैकेट 15 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, इसका काम खत्म। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, काम खत्म। अब जिसको लिए है उसके सामने वाला कॉलम झाँप दिए। 12 दूनी 24 माइनस 21 एकम 21, इस माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस। आप लोग जान ही रहे हैं 12 दूनी 24 लिखा, यहाँ दिया था फार्मूला का माइनस और 21 एकम माइनस का 21, तो माइनस माइनस प्लस। ये 15 का सामने वाला कॉलम झाँप दिया। 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। यहाँ पर 1 लिया झाँप दिया, 21 दिया 63 माइनस 12 पंचे 60। पहले आपको गुना में ऐसे जाना है और फिर ऐसे जाना है, मतलब पहले राइट से लेफ्ट जाना है फिर लेफ्ट से राइट जाना है और बीच में फार्मूला का माइनस है। यही गुना करने का ट्रिक है। इसलिए मैं पहले इधर से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर पहले इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर कुछ और ही आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 63 में से 60 जाएगा तो 3 आएगा। और अगर मैं पहले इधर से गुना कर देता 12 पंचे 60 माइनस 21 63, तो माइनस का 3 आता। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुना पहले इधर से इधर करना है, मतलब राइट से लेफ्ट जाना है फिर लेफ्ट से राइट जाना है। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे। 4 1 5 2 2 4, 2 गुना 45 माइनस का 15 6 5 11 प्लस का 1, 63 में से 60 जाएगा तो 3, 45 दूनी 90 माइनस 15 गुना 11, 15 दां 150 और 165 प्लस 3। तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करके आंसर आ रहा है प्लस का 90 माइनस का 65 165। तो यहाँ से आ गया 70 और 5 75, माइनस का 75 और ये प्लस का 3, तो इसको घटा के हम लोग का आ जाएगा माइनस का 73। अच्छा सॉरी 72 आ जाएगा ना, 3 जब ऐड का है प्लस का 3 है, ये माइनस का 75 तो माइनस का 72 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का डेल्टा वाई भी फाइंड हो चुका है। अब हम लोगों ने 3 चीज फाइंड कर लिया है अपना, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और लास्ट चीज निकालना है हम लोगों को डेल्टा जेड। तो हम लोग डेल्टा जेड निकालेंगे। तो देखिए डेल्टा जेड निकालने के लिए हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो फॉर्मूला है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 के जगह पे हम लोग d1 d2 d3 डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेड निकालना है। जेड के कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है ये। तो a1 a2 और a3 के जगह पे क्या डालना पड़ेगा हम लोग को, 2 3 और 5। तो लिख दिया मैंने 2 3 5। b1 b2 b3 के जगह पे 1 प्लस का 2 और माइनस का 1, और d1 d2 d3 के जगह पे 15 12 21, 15 12 और 21। अब इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। बस डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, हम लोग का आंसर आने ही वाला है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 1 15 लिख दिया हम लोगों ने।
इसका काम खत्म। अब यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, लगा दिया। जिसको लिया है उसके सामने वाला कॉलम को झाँप देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 42 माइनस 12 एकम माइनस का 12, इसलिए यहाँ पर हो गया प्लस का 12। सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोगों ने गलत जगह पे गलत लिख दिया। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले लिया था 2 1 माइनस का 15, हम लोग को इसको यहाँ पर लिखना था और यहाँ पर लिख दिया, बस इसलिए गलत हो गया। 2 1 और 15, 2 1 और 15 हम लोगों ने लिख लिया, प्लस माइनस प्लस कर लिया। अब देखिए 2 के सामने वाला कॉलम झाँप दिया। 21 दूनी 42 माइनस 12 एकम माइनस का 12, तो इसलिए यहाँ पर हो गया प्लस का 12। अब हम लोग सेकेंड कॉलम में आ गए। यहाँ पर 1 था, इसे 1 को झाँप दिया। 21 दिया 63 माइनस 12 पंचे 60, ये 15 को झाँप दिया हम लोगों ने। 3 एकम 3 माइनस 5 दूनी 10। अब बस इसको सॉल्व करना, 2 ब्रैकेट में हो गया 4 और 1 5, 2 2 4 4 1 5, माइनस का 1, 63 में 60 जाएगा तो 3, प्लस का 15, 10 और 3 13, माइनस का 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, माइनस 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस 15 गुना 13, 13 गुना 15 हम लोगों का क्या आता है? 13 गुना 15, 13 पचे 65, 13 एकम 13, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया 5 6 3 9 और 1 195। तो दोस्तों अभी हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर लेके आने ही वाले हैं, बस हम लोग का आंसर आने वाला है। तो देखिए आंसर हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 108 प्लस का और 195 माइनस का। क्यों ना किस प्रकार से किया जाए। देखिए ये हो जाएगा अपना 105 माइनस 195, ठीक है, माइनस का 3 हम लोगों ने घटा दिया यहाँ पे। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9 और 1 में से 1 गया खत्म, माइनस का 90। तो हम लोगों का फाइनली दोस्तों फाइंड हो चुका है, ये चारों चीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। डेल्टा भी निकाल लिया, डेल्टा एक्स भी निकाल लिया, डेल्टा वाई भी निकाल लिया और फाइनली हम लोगों ने डेल्टा जेड भी निकाल लिया। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने डेल्टा का जो वैल्यू निकाला था यहाँ पे वो आया था माइनस का 18। तो अभी हम लोग यहाँ पर माइनस का 18 हर जगह पे पुट कर देंगे। डेल्टा का वैल्यू जहां जहां पुट करना था हम लोगों को माइनस 18 पुट कर दिया हम लोगों ने। माइनस का 18 माइनस का 18 और यहाँ पर आ गया माइनस का 18। और हम लोग अब सब जगह डेल्टा एक्स का वैल्यू आया था हम लोगों के पास माइनस का 54, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 54 आया है डेल्टा एक्स का वैल्यू। तो हम लोग डेल्टा एक्स की जगह पे माइनस का 54 लिख देंगे। डेल्टा वाई का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे आया था माइनस का 72, यहाँ पर दिख रहा है हम लोग का माइनस का 72, तो माइनस का 72 लिख दिया। और डेल्टा जेड का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर तुरंत अभी निकाला है, कितना आया है माइनस का 90 आया हुआ है ना, माइनस का 90। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेल्टा जेड का वैल्यू लिख देंगे माइनस का 90। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से काट के 4 आ रहा है और यहाँ से काट के 5 आ रहा है, 18 5 90। हम लोग का वैल्यू आ चुका है दोस्तों 3 4 और 5। तो मतलब कि डेल एक्स का वैल्यू आया यहाँ से 3, वाई का वैल्यू आया 4 और जेड का वैल्यू आया 5। अब ये वैल्यू सही है कि गलत है वो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। 3 4 5 जो वैल्यू आया है वो हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे और अगर इसका बराबर मिल रहा है तो मतलब कि हम लोग का सही है। अब देखिए x के जगह पे हम लोग 3 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6, y के जगह पे 4 पुट करते हैं 6 और 4 10 और z की जगह पे 5 पुट करते हैं 10 और 5 15। तो मतलब कि हम लोग को इसके x y z की जगह वैल्यू पुट करने में 15 मिल रहा है, मतलब कि हम लोगों ने जो x y z निकाला वो बिल्कुल सही है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में एक लाइन लिख देना है कि x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 5। आंसर यह लिख देना है, आप लोगों को 7 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। आप लोगों ने सीख लिया है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना क्रेमर्स रूल की मदद से। तो ये हम लोग का क्रेमर्स रूल भी खत्म हो चुका है दोस्तों, और अगले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स शुरू करेंगे। डिटरमिनेंट्स हम लोगों का लगभग खत्म हो चुका है,
अगले क्लास से हम लोग मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो होमवर्क आप लोग ले लीजिए। एक क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 13, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 और 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 11। ये आप लोगों का होमवर्क है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और नहीं तो आप लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं रख के, जब आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू तो आप लोग इसमें रख के पुट कीजिएगा। अगर इक्वेशन ये प्रूव हो रहा है मतलब कि आंसर सही है। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।